दोस्तों, काम वासना एक ऐसा अवगुण है जिसके कारण कई बार मनुष्यों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको काम संबंधों पर आधारित 3 ऐसी कथाएं सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपको ये पता चलेगा कि काम वासना मनुष्य को कैसी कैसी परेशानियों में डाल देती है। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान में हमें बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो स्त्री शरीर को पाने की चाहत में लगभग अंधे हुए जा रहे हैं। ऐसे लोग विवाहोत्तर संबंध बनाए रखते हैं, लेकिन अंत में इनके हाथ क्या लगेगा, इसका परिणाम क्या होगा, इस बात का इन्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। वैसे इस संबंध में महाभारत की एक बहुत ही विख्यात कथा है। इसके अनुसार अमरावती नामक नगरी में चंद्रवंशी राजा ययाति राज करता था। उसका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ विधिवत ढंग से संपन्न हुआ था, किंतु अत्यधिक काम वासना के चलते ययाति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने अपनी पत्नी की दासी के साथ चोरी छिपे अवैध संबंध बना लिए और न सिर्फ संबंध बनाए अपितु संतान भी उत्पन्न कर दी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, पाप कभी छुपता नहीं। भले ही आप पाप को कितना ही छुपकर क्यों ना करें, किंतु एक ना एक दिन ये जाहिर हो ही जाता है। समय आने पर यह सबके सामने आ जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ राजा के साथ भी हुआ। जब देवयानी को ये बात पता चली तो उसने इसकी शिकायत अपने पिता शुक्राचार्य से कर दी। इस पर दैत्य गुरु बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कुपित होकर ययाति को बूढ़ा होने का श्राप दे डाला। फलस्वरूप ययाति जवानी में ही बूढ़ा हो गया। हालांकि बाद में उसे अपने पुत्रों का यौवन भीख में मिल गया और वो फिर से विषय वासनाओं के सागर में डूब गया। करीब 1000 सालों तक अनगिनत स्त्रियों को भोगने के बाद भी जब उसकी वासना की आग नहीं बुझी, तब कहीं जाकर उसे ये बहुत अच्छे से समझ आ गया कि स्त्री शरीर को भोगने में अतृप्ति के सिवा और कुछ नहीं रखा है। दरअसल संभोग से मिलने वाला सुख क्षण भंगुर होता है, यानी कि ये सुख एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है। हर संबंध समाप्ति के बाद फिर से संबंध बनाने की इच्छा मन में छोड़ जाता है। तो दोस्तों, ये श्राप इस बात को दर्शाता है कि अत्यधिक काम वासना आदमी को समय के पहले ही बूढ़ा बना देती है और बदले में सिवाय थकावट, अतृप्ति यानी कि कभी ना मिटने वाली प्यास और असमय मृत्यु के करीब ले जाता है। अब बात करते हैं अगले श्राप की। एक बार महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। शिकार की तलाश करते करते वे अत्यंत ही घने वन में पहुँचे, किंतु फिर भी उन्हें शिकार नहीं मिला। शायद उस दिन नियति ही उन्हें खाली हाथ लौटाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, महाराज कहाँ मानने वाले थे। शिकार ना मिलने की पीड़ा ने अब उन्हें और भी अधिक विचलित कर दिया। अब वे और भी अधिक आवेग के साथ शिकार की तलाश में जुट गए। कहते हैं, बिना रुके वे लगातार 3 दिनों तक शिकार की तलाश में भटकते रहे। अंततः उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी जीव के होने का आभास हुआ। संभवतः वो हिरण का जोड़ा था जो रति क्रिया का सुख भोग रहा था। लेकिन दोस्तों, प्राचीन काल में शिकार के भी कुछ नियम हुआ करते थे। इन्हीं नियमों में से एक था कि जब कोई जीव अपने साथी के साथ मिलन कर रहा हो, तब उसके सुख में शिकारी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्हें नियमों की क्या परवाह थी। उन्होंने तुरंत ही उस दिशा में बाण दाग दिया। फलस्वरूप उस मैथुनरत जोड़े को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अभी पांडु को अपनी करनी का फल भोगना बाकी था। निकट जाने पर पता चला वो हिरणों का जोड़ा नहीं अपितु किंदम ऋषि थे, जो हिरण का वेश धरकर अपनी पत्नी के साथ रति क्रिया में लीन थे। किंतु दुर्भाग्य राजा पांडु की वजह से सुख भोगना तो दूर, अब उन्हें व उनके साथी को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ गया। अतः उन्होंने राजा को श्राप दिया, जिस प्रकार से तूने मुझे स्त्री सुख से वंचित किया, ठीक उसी प्रकार से अब तू भी स्त्री सुख को तरसेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ।
आज के बाद जब भी तू कभी स्त्री से संबंध बनाएगा तो संबंध बनाने के पश्चात ही तू काल का ग्रास बन जाएगा। रति क्रिया समाप्त होते ही तेरी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों राजा को जरा सी चूक भारी पड़ गई। एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो गया। कहाँ राजा की दो दो रानियां, असंख्य दासियां उसकी सेवा में उपस्थित रहती थी। वो जब चाहे किसी के साथ विषय भोग कर लेता था, किंतु अब राजा को किसी स्त्री के निकट आने से ही भय लगने लगा। कहीं भूल से कोई स्त्री उसका मन विचलित न कर दे। बस इसी भय से वो महलों के तमाम सुखों को त्याग एक निर्जन वन में अपनी पत्नियों सहित किसी साधु के समान जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, आप जिस चीज से जितना भागोगे वो चीज आपका उतना ही पीछा करेगी। ठीक ऐसा ही कुछ राजा पांडु के साथ भी हुआ। वो जितना काम से बचना चाहता था, काम उसे उतने ही वेग से अपनी ओर आकर्षित करता। और ऐसे ही एक दिन वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ना चाहते हुए भी उसने अपनी दूसरी पत्नी माधुरी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। परिणाम स्वरूप किंदन ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ। मिलन की बेला समाप्त होते ही महाराज पांडु के प्राण भी शरीर से विरक्त हो गए। और इस प्रकार से किसी को हानि पहुंचाने का शौक जानलेवा साबित हुआ। वैसे दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार श्राप जानलेवा या अहित करने वाला ही सिद्ध हो। कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हो, तो ऐसी दशा में यदि कोई हमें श्राप दे दे तो वो श्राप हमारे लिए वरदान साबित होता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था महापराक्रमी अर्जुन के साथ। बात उस समय की है जब पांडु पुत्र अर्जुन अपने धर्म पिता देवराज से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त करने हेतु स्वर्ग गया। वहाँ उसका भरपूर आदर सत्कार हुआ। देवराज ने उसे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र इत्यादि भेंट किए। साथ ही चित्रसेन नामक गंधर्व ने उसे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, नृत्य व गायन इत्यादि ललित कलाओं से भी परिचित कराया। वो वहाँ करीब 5 वर्षों तक सुखपूर्वक रहा। वहाँ उसका पूरा ख्याल रखा गया। ऐसे ही एक दिन की बात है जब देवराज की नृत्य सभा में अर्जुन के नेत्र उर्वशी को निहार रहे थे। ये दृश्य देख इंद्र को ऐसा लगा कि अर्जुन उर्वशी से एकांत में भेंट करना चाहता है। अतः उन्होंने चित्रसेन को ये आदेश दिया कि वो अप्सरा उर्वशी को अर्जुन की सेवा में उपस्थित होने को सहमत करे। फलस्वरूप गंधर्व ने वैसा ही किया। उसने उर्वशी के पास जाकर भांति भांति से अर्जुन के गुणों का बखान किया, जिससे कि वो सुंदरी अर्जुन से मिलने को लालायित हो उठी। उस रात उस हाथी की सूंड समान जंघा तथा उभरे नितंबों वाली अप्सरा ने विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए, नाना प्रकार का श्रृंगार किया। शरीर पर स्वर्ग वाटिका में उगने वाले दुर्लभ पुष्पों से निर्मित इत्र तथा कूल्हों पर विशेष प्रकार के चंदन का लेप लगाया। उसके यौवन का रस किसी भी पुरुष के मन को विचलित करने के लिए काफी था। संध्या का समय था। चांदनी की छटा हर ओर फैली थी। मध्यम मध्यम से मंत्र मुग्ध करने वाली हवा बह रही थी। कुछ ऐसे माहौल में मिलन के लिए आतुर वो अप्सरा अर्जुन के कक्ष की ओर बढ़ी। अप्सरा को यूं अचानक से अपने कक्ष में आता देख अर्जुन विस्मृत हो उठा। उसने उसे प्रणाम किया और बोला, हे देवी, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है। अर्जुन के ऐसे व्यवहार से उर्वशी दंग रह गई। उसने तो सोचा था कि वो उसे देखते ही कामातुर हो उठेगा और फिर विशाल शैया पर उसकी तथा स्वयं की काम अग्नि को शांत करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो विपरीत स्थिति है, बिल्कुल ही विपरीत। जिससे मिलन करना था वो तो शिष्टाचार में लगा है। हे कुंती नंदन, आज की रात मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। तुम जैसे चाहे, जिस रीति से चाहे मेरा भोग करो। मैं कह नहीं सकती, मेरे हृदय में चिरकाल से यही मनोरथ चल रहा था कि तुम्हारे जैसा कोई वीर बलशाली पुरुष मेरे साथ मुझे अपने आलिंगन में भर ले। जब से मैंने गंधर्व के मुख से तुम्हारे गुणों के संदर्भ में सुना, तब से ही तुमने मेरे चित्त को वशीभूत कर
कर लिया। मैं काम की पीड़ा से पीड़ित हूँ, अब जल्दी से मेरा मनोरथ पूरा करो। और इस प्रकार से दोस्तों उर्वशी के मुख से इसे वचन सुनकर अर्जुन लज्जा से गड़ गया। वो बोला, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वो सुनना भी मेरे लिए पाप है। हे देवी, आप मेरी दृष्टि में गुरु माता के समान पूजनीय हैं। जिस प्रकार से मेरे लिए माता कुंती और इंद्राणी साची है, वैसे ही तुम भी हो। उस दिन सभा में मैं तुम्हें ये सोचकर एकटक देख रहा था कि यही आनंदमयी उर्वशी पुरुवंश की जननी है। यही सोचकर उस क्षण मेरे नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। अतः आप मेरे उस व्यवहार को अन्यथा न लें। हे देवराज नंदन, हम अप्सराएं स्वर्गवासियों की सेवा के लिए ही नियुक्त हैं, अतः मुझे गुरु के स्थान पर नियुक्त ना करो। पुरुवंश के कितने ही नाती पोते तप करके यहाँ आते हैं और हमारे साथ रमण करते हैं, अतः इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी सेवक काम वेदना से पीड़ित और मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, मुझे स्वीकार करो। लेकिन दोस्तों उर्वशी के इतना अनुनय विनय करने पर भी अर्जुन जरा भी ना डिगा। उसने उसकी एक ना सुनी और बार बार उसे माता का स्थान देता रहा। अंततः उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने कहा, अर्जुन, तेरे पिता इंद्र के कहने पर मैं तेरी सेवा में उपस्थित हुई और काम से पीड़ित हूँ, फिर भी तू मेरा निरादर कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुझे इसी तरह स्त्रियों के बीच सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से नपुंसकों की भांति तू मेरे सामने व्यवहार कर रहा है, उसी तरह तुझे नपुंसक होकर हिजड़ों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। इस तरह श्राप देकर अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करते हुए उर्वशी अपने निवास स्थान को लौट गई। तत्पश्चात अर्जुन ने ये घटना देवराज को बतलाई। तब देवराज ने श्राप का समाधान 1 वर्ष के अज्ञातवास के रूप में बतलाया और इस प्रकार से वो श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ। तो दोस्तों अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराना निश्चित ही बड़े त्याग का संकेत है। अतः ये घटना अर्जुन के संयम और अखंड ब्रह्मचर्य को दर्शाती है। काम को जीतना निश्चित ही एक दुर्लभ लक्षण है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।